आज की कहानी किसी फिल्म के हीरो की नहीं बल्कि बरेली के एक छोटे से गांव के उस असली सुपर हीरो की है जिसने गरीबी की बेड़ियों को अपनी मेहनत से काट दिया। मैं बात कर रही हूँ अंश प्रताप सिंह की। सोचिए, जहां एक तरफ लोग लाखों की कोचिंग और हाईटेक गैजेट्स के बाद भी जेई फेल होने का बहाना ढूंढते हैं, वहीं एक लड़का कच्चे मकान में बैठकर और फटी पुरानी किताबों को अपना साथी बनाकर देश की सबसे कठिन परीक्षा में 97.928 परसेंटाइल ले आता है। आज की इस वीडियो में हम अंश प्रताप के उस संघर्ष को करीब से देखेंगे जो आपको सिखाएगा कि अगर इरादा पक्का हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं अंश की इस अविश्वसनीय यात्रा को। अंश का बचपन आलीशान कमरों में नहीं बल्कि बरेली के एक छोटे से घर में बीता। उनके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं, कभी 200 रुपए तो कभी 500 रुपए की दिहाड़ी, और कई दिन तो ऐसे भी गुजरते थे कि जब हाथ खाली रहते थे। लेकिन अंश ने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने बहुत कम उम्र में ये समझ लिया कि उनके पिता की मजदूरी उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे सकती है, लेकिन उनकी पढ़ाई उनके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है। जब दूसरे बच्चे नए ब्रांडेड कपड़े और महंगे फोन की मांग कर रहे थे, तब अंश बस एक पुरानी किताब के जुगाड़ में लगे रहते थे। जेई की तैयारी के लिए अंश के पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने कहीं से पुरानी और फटी हुई किताबों का इंतजाम किया। सोचिए, पन्नों के बीच फटी हुई लाइनें और अधूरे सवालों को जोड़कर उन्होंने अपनी नॉलेज की दीवार खड़ी की। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। 2024 में जब उन्होंने पहली बार जेई मेंस दिया तो सफलता नहीं मिली। रैंक अच्छी नहीं आई और आईआईटी का सपना टूटता हुआ दिखा। लेकिन यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। कोटा के एक कोचिंग सेंटर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 21,000 की स्कॉलरशिप दी। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह अंश के लिए अपने सपनों को बचाने का एक आखिरी मौका था। कोटा की गाइडेंस और अंश की दिन रात की मेहनत रंग लाई। साल 2025 का रिजल्ट आया और दुनिया दंग रह गई। अंश ने 97.928 परसेंटाइल स्कोर किया और पूरे भारत में 698वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की। एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा जिसके पास ठीक से किताबें तक नहीं थे, उसने लाखों संपन्न छात्रों को पीछे छोड़ दिया। आज अंश सिर्फ बरेली की शान नहीं बल्कि वो हर उस छात्र के लिए एक उम्मीद की किरण है जो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बड़ा नहीं बन सकता। अंश की कहानी हमें 3 बड़े सबक सिखाती है। पहला, संसाधन की कमी कभी भी सफलता तय नहीं करते। फटी किताबें भी आपको आईआईटी पहुंचा सकती हैं, बस पढ़ने की भूख होनी चाहिए। अगला है, असफलता अंत नहीं है। 2024 की हार ने अंश को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। जब आप अपने माता पिता के पसीने की कीमत समझते हैं तो आपकी पढ़ाई बोझ नहीं मकसद बन जाती है। दोस्तों, अंश प्रताप सिंह एक कच्चे मकान से निकलकर आईआईटी की दहलीज तक पहुंच सकते हैं, तो आखिरकार आप क्यों नहीं? आपके पास इंटरनेट है, शायद अच्छी किताबें भी हैं और सबसे बड़ी बात, समय भी है। अंश की कहानी को सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बनाइए। उठिए, अपनी किताबों को उठाइए और साबित कर दीजिए कि कच्चे मकान में रहने वालों के इरादे हमेशा पक्के होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं।